नमस्कार दोस्तों, आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इतिहास में हम लोग 25 एमसीक्यू देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये सब सारे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो हम लोग समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में संवत आरंभ की थी। इसका ऑप्शन दिया हुआ, गुप्त संवत, विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में संवत आरंभ की थी। दोस्तों, इसका आंसर होगा गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत में आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र खाली जगह शासक बना था। ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। चंद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र खाली जगह शासक बना। दोस्तों, आंसर होगा इसका समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त जो था उसका पुत्र शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जो स्वयं को लिच्छवी तौहत्र कहने पर गर्व अनुभव करता था। ऑप्शन दिया हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। दोस्तों, गुप्त शासक जो स्वयं को लिच्छवी तौहत्र कहने पर गर्व अनुभव करता था, आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था लिच्छवी तौहत्र कहने पर गर्व अनुभव करता था। चलिए दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन दिया हुआ, महरौली लौह स्तंभ से, गुप्त संवत से, हरिसेन रचित प्रयाग प्रसरित से, ऐहोल अभिलेख से। समुद्रगुप्त की विजयों की विस्तृत जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसका आंसर होगा हरिसेन रचित प्रयाग प्रसरित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जो एक उच्च कोटि का कवि भी था। ऑप्शन दिया हुआ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। गुप्त शासक जो एक उच्च कोटि का कवि भी था, आंसर होगा दोस्तों समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु खाली जगह को संरक्षण दिया। ऑप्शन दिया हुआ, वसुबंधु, चाणक्य, जीवक, हुक्को। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु खाली जगह को संरक्षण दिया। आंसर होगा दोस्तों वसुबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के बाद खाली जगह शासक हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद खाली जगह शासक हुआ। आंसर होगा दोस्तों रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगुप्त के बाद खाली जगह शासक बना। ऑप्शन दिया हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। रामगुप्त के बाद खाली जगह शासक बना। आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जिसका काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग था। ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसका काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग था, आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जिसने पकारी उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। ऑप्शन दिया हुआ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। गुप्त शासक जिसने तकारी उपाधि धारण की एवं व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक खाली जगह के साथ किया। ऑप्शन दिया हुआ, रुद्रसेन, गोदोपनी, तिमुख, कनिष्क। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक खाली जगह के साथ किया। आंसर होगा दोस्तों रुद्रसेन। उप गुप्त शासक जिसके दरबार में 9 रत्न थे। ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसके दरबार में 9 रत्न थे। आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके शासन काल में चीनी यात्री भारत आया। ऑप्शन दिया हुआ, हेवनसंग, हयान, अलबरूनी, इबन बतूता। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके शासन काल में चीनी यात्री भारत आया। दोस्तों, इसका आंसर होगा हाहियान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। ऑप्शन दिया हुआ कालिदास, धन्वंतरी, ठपनक, अमर सिंह, शंकु वेताल भट्ट, घटकपरी, वराहमिहिर, वाररुचि, इनमें से सभी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि जितने ऑप्शन दिए हुए हैं सारे ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र जो शासक बना। ऑप्शन दिया हुआ है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र जो शासक बना। आंसर होगा दोस्तों कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिसके शासन काल में हुई। ऑप्शन दिया हुआ कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के, रामगुप्त के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिसके शासनकाल में हुई। आंसर होगा दोस्तों कुमारगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जिसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ऑप्शन दिया हुआ है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। गुप्त शासक जिसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। आंसर होगा दोस्तों स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में खाली जगह मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ एहोल अभिलेख, एरन लेख, जूनागढ़ अभिलेख, मेहरौली लौ स्तंभ। गुप्त वंश के शासन भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी में खाली जगह में मिलता है। दोस्तों इसका आंसर होगा एरन लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन दिया हुआ स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, इसका आंसर होगा दोस्तों विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का पतन हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है 310 ईस्वी में, 510 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। गुप्त वंश का पतन हुआ दोस्तों, इसका आंसर होगा 570 ईस्वी में। गुप्तकालीन प्रशासन जिसके अंतर्गत कृषि करने योग्य भूमि थी। ऑप्शन दिया हुआ क्षेत्र, वास्तु, खिल्य, अपरहत। गुप्तकालीन प्रशासन जिसके अंतर्गत कृषि करने योग्य भूमि थी। आंसर होगा दोस्तों क्षेत्र। भगवत गीता की रचना का युग था। ऑप्शन दिया हुआ वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल। भगवत गीता की रचना का युग था। ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों गुप्त काल। गुप्त गुप्त शासक प्राय थे। आंसर होगा दोस्तों वैष्णव। अजंता की 16 एवं 17 और 19 गुफा के प्रसिद्ध चित्र गुप्त काल में चित्रित किए गए जो राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन दिया हुआ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। अजंता की 16 एवं 17 और 19 गुफा के प्रसिद्ध चित्र गुप्त काल में चित्रित किए गए जो राज्य में अवस्थित है। आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। विष्णु शर्मा द्वारा खाली जगह और नारायण पंडित द्वारा खाली जगह की रचना की गई। ऑप्शन दिया हुआ अष्टादश इंडिका, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोलेशियम, पंचतत्व हितोपदेश, इनमें से कोई नहीं। विष्णु शर्मा खाली जगह और नारायण पंडित द्वारा खाली जगह की रचना की गई। दोस्तों इसका आंसर होगा पंचतत्व हितोपदेश।